सीधे लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पोलिंग बूथ को रैंडमली सेलेक्ट किया, यानी बूथ की जो लिस्ट होती है उसमें से रैंडमली हमने पोलिंग बूथ सेलेक्ट किए, तो वो पूरे दिल्ली में बिखरे हुए हैं। अपनी पसंद से सेलेक्ट नहीं किया, जो कि सबसे अच्छा मेथड होता है रैंडम तरीके से। और वहां हमने हर 10वें घर में जाके हमने इंटरव्यू किया, जो हमसे इंटरव्यू मिला। ये वो मेथड, आइडियल मेथड जो है उससे कम है। आइडियल मेथड जो होता है वो है कि आप इलेक्टोरल रोल्स में से रैंडमली नाम ड्रॉ करो और उनको करो, जो हम पिछले साल के हमने सर्वे में यूज किया था। इस साल हमारे पास कम समय था, तो हमने आइडियल से एक स्टेप नीचे वाला मेथड यूज किया है। हमारा सैंपल की प्रोफाइल क्या है? हमारे सैंपल में 12% लोग ग्रामीण एरियाज से हैं, 15% शेड्यूल्ड कास्ट हैं, 13% मुस्लिम्स हैं, 17% अपर मिडिल क्लास कॉलोनीज से हैं। ये सारी चीजें रफली दिल्ली के जो प्रोपोर्शंस हैं उसके को कंफर्म करती हैं। दिल्ली से बहुत अलग नहीं है सारी पिक्चर। एक चीज में हम दिल्ली के प्रोपोर्शन से अलग हैं, वो ये है कि हमारे सैंपल में मेल 65% है, फीमेल्स 35% है। तो ये अंडर एस्टिमेशन है इस सैंपल में। फीमेल 34.5% फीमेल थे और मेल 65.5 के करीब है। ये अंडर एस्टिमेशन था, तो इससे हमारे को चेक करना बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी और औरतों के वोटिंग पैटर्न में डिफरेंस है। हमने चेक किया और हमारा एस्टिमेट ये है कि इस समय दिल्ली में महिलाओं का वोट आम आदमी को 1% ज्यादा मिल रहा है अपने एवरेज से। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमारे सैंपल में डिस्क्रिपेंसी है उसको अगर हम करेक्ट करते हैं तो आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये सैंपल प्रोफाइल है। सर्वे में हमने पूछा कि आपकी चीफ मिनिस्टेरियल चॉइस क्या है। हमने 3 नाम क्लियरली दिए, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अजय माकन। 6% लोगों ने कोई ओपिनियन नहीं दिया, 7% ने अजय माकन का नाम कहा, 34% 34% ने किरण बेदी जी का नाम लिया और 53% ने अरविंद केजरीवाल को पसंद किया। यानी कि इस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, और ये तब हुआ है जबकि किरण बेदी जी का 53 अरविंद केजरीवाल, 34 किरण बेदी, 7 अजय माकन। यानी कि किरण बेदी जी के रेस में आने के 2 हफ्ते के बाद, जब दुनिया को पता लग गया था, काफी इंफॉर्मेशन सिंक इन कर चुकी थी, उसके बाद की ये इंफॉर्मेशन है कि अरविंद केजरीवाल 19 पॉइंट से आगे हैं। ये मैं आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में जब से सर्वे हो रहे हैं पिछले 1 साल में, किसी एक भी क्रेडिबल सर्वे में अरविंद केजरीवाल 2 नंबर पे नहीं रहे हैं। हर क्रेडिबल सर्वे ने हमेशा अरविंद केजरीवाल को 1 नंबर पे दिखाया है। मार्जिन बदलता रहा था। किरण बेदी जी के आने के बाद कुछ सर्वेज ने रिपोर्ट किया था कि वो मार्जिन शायद 4-5% का बचा था, लेकिन इस वक्त वो मार्जिन 19% का फिर हो गया है। तो हमारा अपना अनुमान ये है कि किरण बेदी जी के आने के बाद से उनमें और अरविंद केजरीवाल में मार्जिन बढ़ा है। पर ये अनुमान है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने ये 3 ऑप्शन दिए नहीं थे। एंड दिसंबर में जब सर्वे किया था तो ये 3 ऑप्शन दिए नहीं थे। तो ये मैं आपको अनुमान से बता रहा हूं। क्या लोगों ने अपना मन बना लिया है वोट देने के लिए? 86% कह रहे हैं कि दे हैव मेड अप देयर माइंड, पक्का मन बना लिया है किसे वोट देना है। 14% कहते हैं शायद चेंज कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल होता है इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले, उससे थोड़ा सा कम है। यानी कि दिल्ली ने नॉर्मल से ज्यादा प्रोपोर्शन दिल्ली में कह रहे हैं कि दे हैव मेड अप देयर माइंड। सो ये इलेक्शन है जिसके अंदर अब लोगों ने अपना मन बना लिया है, बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला नहीं। वोट शेयर कितना होगा? वोट शेयर में मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। एक तो रॉ वोट शेयर, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्वे होता है तो एक रॉ वोट शेयर मिलता है। जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको काउंट करते हैं किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला। फिर उसके बाद पोलस्टर्स, सर्वेयर्स, सेपोलॉजिस्ट बैठ के कहते हैं
कि यहां तो अंडर एस्टिमेशन हुआ है, इसको करेक्ट करने की जरूरत है, उसे एडजस्ट करते हैं। तो मैं आपको, जैसा पिछली बार भी हमने किया था, रॉ वोट शेयर भी बता देता हूं, एडजस्टेड भी बता देता हूं। और मैं आप सबके माध्यम से जो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वो ये कि बाकी सब एजेंसीज भी अपना रॉ वोट शेयर बताएं।